तो प्रदेश के बड़े हिस्से में 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और 4 जो जिले सूखे में चल रहे थे वो अब सूखे से बाहर की स्थिति में आ गए हैं। रायपुर में 21% बारिश हुई है, तो बारिश से नदी नाले भी उफान पर हैं। वहीं बात अगर जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर की करें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है और जिले में कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बालोदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद में अलर्ट जारी हुआ है। सरगुजा, जशपुर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, दुर्ग, बालोद के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ। तो कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। तो लगातार बारिश हो रही है, बारिश की वजह से नदी नाले भी उफान पर है। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, कवर्धा, बेमित्रा, रायपुर, पखांजूर, अंतागढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बारिश के बाद से किस तरह की स्थिति बनी। कई घरों तक का पानी पहुंच चुका है, कई घर आधे डूब चुके हैं। तो वहीं नदी नाले भी पूरी तरह से उफान पर हैं और सीधा सीधा जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो वहीं अगर निचले इलाकों की बात करें तो निचले इलाकों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, आधे आधे घर तक पानी में डूब गए हैं। तो वहीं नदी नाले उफान पर होने से एक जगह से दूसरी जगह का संपर्क भी कट चुका है। तो लगातार बारिश के बाद अब एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो वहीं लगातार जो सूखे के लिए जो जिले चल रहे थे वो भी अब सूखे से बाहर की स्थिति में आ गए हैं और वहां पर भी लगातार बारिश हुई है और अब कुछ स्थानों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टिकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे टिकेश, लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश देखने को मिल रही है और अब आने वाले कुछ और समय के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, किस तरह का मौसम अब छत्तीसगढ़ में बना रहेगा? जी देखिए, लगातार सावन की बात करें तो सावन में बादल तो नहीं बरसा, लेकिन अब सितंबर माह में बादल कुछ इस तरह से बरस रहे कि करीबन 48 घंटे से लगातार छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन जो अस्त व्यस्त है और जलमग्न कई इलाके हो चुके हैं। बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ में सूखे की कई जिलों में स्थिति बनी हुई थी, 13 जिलों में स्थिति बनी हुई थी, जिसमें से अब 4 जिला कांकेर, नारायणपुर, गरियाबंद और कबीरधाम, ये 4 वो जिले हैं जो सूखाग्रस्त से अब बाहर हो गए हैं। यानी कि अब 13 जिलों से घट करके 9 जिले सूखाग्रस्त हो गए और मौसम विभाग ने आज ऑरेंज और येलो अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किया। यानी कि झमाझम बारिश आज भी होगी, लेकिन आज के बाद अगर बात करें बाकी दिनों की तो बाकी दिनों में 4 ऐसे दिन आने वाले हैं जहां पर मौसम की संभावना बेहद नरम गरम रहने वाली है, यानी कि बारिश की जो संभावना है वो बेहद कम रहने वाली है। ऐसे में ये बारिश 48 घंटे के बारिश किसानों के लिए राहत की बारिश है और ये बारिश कहीं न कहीं उन जिलों के लिए अमृत वर्षा है जहां पर कम बारिश होने के कारण से सूखाग्रस्त नजर आ रहा था। रही बात जनजीवन के अस्त व्यस्त की, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलमग्न हो गए थे, कई ऐसे कॉलोनी राजधानी रायपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जो पानी से डूबा हुआ था और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। नालियों का जो पानी वो सड़क में आ चुका था और घरों में जो पानी है वो बेतरबी के साथ अंदर घुसा हुआ था और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता। हालांकि इसको लेकर के कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो कमजोर नजर आई है। तो ऐसे में शासन और प्रशासन को ऐसी स्थिति में मौसम विभाग ने जब भी अलर्ट जारी किया है भारी बारिश और वज्रपात की, तो ऐसे में स्थिति को संभालने के लिए तैयारियां रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने में तैयारियां कमजोर रही है। तो बिल्कुल, ऐसे और में सबसे बड़ी बात यह है टिकेश, जिस तरह से लगातार लोग परेशान हो रहे थे तो लोगों को अब कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। खास करके प्रशंसा, जिस तरह से एक गर्मी और उमस भरा जो माहौल था उससे थोड़ा सा लोगों को राहत मिली। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से हम देख रहे थे उमस पड़ रही थी, हालांकि उससे जरूर राहत लोगों को मिली है, किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, लेकिन कहीं कहीं आफत की बारिश जरूर बन रही है। चलिए आगे बढ़ती हुई बात कर लेते